हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। ये हमारे यूनिट 3 का नेक्स्ट पार्ट होगा। इसके अंदर जो है हम इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन जो हमारा टॉपिक है उसको कवर करेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक नेशनल एंड इमोशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि नेशनल इमोशनल इंटीग्रेशन क्या होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, यानी कि आपके अंदर एक भावना है स्ट्रोंगली ऑफ ब्रदरहुड। ब्रदरहुड यानी कि भाईचारे की भावना, या फिर नेशनहुड यानी कि राष्ट्रीयता के प्रति जो भी आपकी भावनाएं हैं, आपके लिंग्विस्टिक। और ये जो है इग्नोर करती है जब भी आप ब्रदरहुड भाईचारे या फिर अपने नेशनहुड यानी कि जो आपकी राष्ट्रीयता है उसके प्रति अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी तो आप किन किन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। आप अपने आप को इग्नोर करेंगे कि आप कौन इंडिविजुअल हैं, आपकी क्या कास्ट है, आप कैसे हैं, आपका कलर क्या है। आप सब कुछ इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। दूसरी चीज़ लिंग्विस्टिक, यानी कि आपकी क्या भाषा है, आप कौन सी भाषा बोलते हैं। जब भी नेशन की बात आएगी, जब भी राष्ट्रीयता की बात आएगी, तो उस टाइम पर आप इन चीज़ों को भूल जाएंगे। और रिलीजियस डिफरेंसेस, यानी कि हमारे धर्म वगैरह में क्या अलग अलग डिफरेंसेस हैं, उस टाइम पर ये सारी चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी, इनको जो है हम छोड़ देंगे। तो उसी को हम कहते हैं इमोशनल, नेशनल इमोशनल इंटीग्रेशन। यानी कि एकता हो, इकट्ठे होना, एकजुट होना, अपनी और सारी जो भी हमारे इंडिविजुअल के डिफरेंसेस हैं, या हमारी लैंग्वेजेस हैं, या फिर हमारे रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, उन सबको हम इग्नोर करके इकट्ठे होते हैं एक भाईचारा या फिर आप राष्ट्रीयता को निभाने के लिए। आपके अंदर जो फीलिंग होती है उसको हम कहते हैं नेशनल इमोशनल इंटीग्रेशन। द कॉमन मेंटल बॉन्ड that binds all people irrespective of their difference towards the aesthetic, spiritual and material progress। यानी कि ये क्या है, कॉमनली सबको क्या है, बाउंड करेगा, यानी कि उसके अंदर एक तरीके से बांधेगा या बाध्यता होगी, या फिर आप जो नेशन के प्रति एकजुट रहेंगे। आप अपने जो भी डिफरेंसेस हैं, चाहे आपकी सुंदरता हो या टेस्ट हो या फिर आपकी कास्ट क्रीड वगैरह जो भी है, आप उन सबको जो है इग्नोर करेंगे, उन सबको साइड रखेंगे। आपकी स्पिरिचुअल, आप यानी कि किस भगवान में आप विश्वास करते हैं, या फिर अपने आप को किस तरीके से आप सर्च करते हैं, या फिर आपको कौन सा धर्म वगैरह है, आप इन सारी चीज़ों को, या मटेरियल प्रोग्रेस वगैरह है, इन सबको आप इग्नोर करेंगे। और एक आप कॉमन मेंटल बॉन्ड के अंदर बाइंड होंगे, यानी कि बंधे होंगे। नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ ए फीलिंग ऑफ वननेस एंड मेंटल आउटलुक टूवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। आपके अंदर फीलिंग होगी कि हम सब एक हैं, और मेंटल आउटलुक जो होगा आपका वो क्या होगा कि हम अपनी नेशन के लिए वेलफेयर करें, हम अपने नेशन के लिए कुछ काम करें, और जिससे हमारे नेशन की भलाई हो। आप सारे लोग इकट्ठे होकर आप अपनी कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या फिर आपके जो भी एस्थेटिक है, स्पिरिचुअलिटी है, या फिर हमारे मटेरियल प्रोग्रेस वगैरह है, आप सब कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देंगे उस टाइम पे। और आपके अंदर एक फीलिंग होगी वननेस की, यानी कि हम सब एक हैं, ये आपके अंदर फीलिंग होगी, और आप अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ वेलफेयर करना चाहेंगे। उसी को हम क्या है, नेशनल इमोशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। जब तक हमारे माइंड के अंदर नेशनल इमोशनल इंटीग्रेशन नहीं होगी, हम जो है, हमारा जो टॉपिक मेन है कि नेशनल इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इमोशनल इंटीग्रेशन भी बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा द नेशनल यूनिटी कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1968। नेशनल यूनिटी कमेटी को बनाया गया 1968 के अंदर, और उसने कुछ रिकमेंड किया एजुकेशन के रिगार्डिंग फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि पूरे राष्ट्र की एकजुटता के लिए, एकता के लिए इन्होंने नेशनल यूनिटी कमेटी 1968 को फॉर्म किया, और उसकी कुछ रिकमेंडेशन थी एजुकेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहली रिकमेंडेशन थी कि एजुकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर प्रमोटिंग द नेशनल सेंटिमेंट ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। एजुकेशन को जब भी आप दे रहे हैं तो आप उसके अंदर क्या प्रमोट करेंगे, आप उसके अंदर ये प्रमोट करेंगे कि हमारे जो नेशन के लोग हैं उनकी भावनाएं कैसी हैं, यानी कि उनके सेंटिमेंट कैसे हैं, आप उनको शो करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा रीजनल इम्बैलेंस इन द कंट्री शुड बी रिमूव्ड, यानी कि जो हमारा क्षेत्रीय असंतुलन है, जैसे कि एक जगह एक जो हमारा स्टेट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है,
एक जो स्टेट है वो बिल्कुल ही अंडर डेवलप्ड है। तो ये जो हमारा इम्बैलेंस है कंट्रीज के मतलब स्टेट्स के बीच में, उसको जो है आपको रिमूव करना होगा, तभी आप जो है नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है गुड एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन। हर किसी को जो भी पढ़ रहा है उनको अच्छी एजुकेशन आप प्रोवाइड करें। ऐसा ना हो कि बस प्राइवेट स्कूल के अंदर अच्छी एजुकेशन दी जा रही है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर नहीं फॉलो किया जा रहा। तो ये जो चीज़ें हैं यानी कि गुड एजुकेशन सबको प्रोवाइड की जानी चाहिए, ये हमारी जो कमेटी थी इन्होंने रिकमेंड किया था, नेशनल यूनिटी कमेटी ने। नेक्स्ट आता है कॉमन स्कूल सिस्टम शुड बी एस्टेब्लिश इन द होल कंट्री। पूरी कंट्री के अंदर कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए। कॉमन स्कूल सिस्टम यानी कि सबका जो सिलेबस है, सबकी जो बुक्स वगैरह होंगी, सबका जो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज वगैरह जो भी हैं वो सबकी कॉमन रहेंगी। यानी कि चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, सबको हर चीज़ को फॉलो करना होगा। वही रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज बुक्स सिलेबस करिकुलम वगैरह सबका सेम रहेगा पूरी कंट्री के अंदर, तभी जो है हम नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा जो है एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उन्होंने क्या कहा। हमारा जो पैटर्न होगा ना वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक सा होना चाहिए, प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक उनकी लेंथ और ब्रेथ जो है पूरी कंट्री के अंदर सेम रहनी चाहिए। ये चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए सबको। एडमिशन के टाइम पे हर स्टूडेंट की जो है इंटेलिजेंस और एबिलिटी को देखा जाए, उसी के बेस पर जो है एडमिशन दिया जाए। स्कॉलरशिप भी अगर आप दे रहे हैं तो आप एबिलिटी देखें या फिर फाइनेंशियल पोजीशन देखें लोगों के, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो भी हमारी स्कॉलरशिप वगैरह है वो दें, ना कि कास्ट के बेस पर आप जो है स्कॉलरशिप दें। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन यानी कि डोमिसाइली रिस्ट्रिक्शन। जो भी हमारी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि एक स्टेट का बच्चा दूसरी स्टेट में या फिर नहीं पढ़ सकता, या फिर अगर वो पढ़ रहा है तो उसको माइग्रेशन नहीं दिया जा रहा, उसको दूसरे स्टेट में जाने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको साथ के साथ जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए, और जो माइग्रेशन की रुकावट है उसको जो है रिमूव कर देना चाहिए। ये हमारी कुछ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने रिकमेंडेशन दी थी। पहले हमारी जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो नेशनल यूनिटी कमेटी ने दी थी, उसके बाद नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ने भी हमें क्या है कुछ रिकमेंडेशन दी हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में कुछ और आगे स्टडी करेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन को हम किस तरीके से जो है आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि हमारी नेशनल जो राष्ट्रीय एकता है उसको हम किस तरीके से हमारा टारगेट हम अचीव कर सकते हैं, उसकी रिकमेंडेशन और क्या क्या है हम आगे पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।